जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन निवासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसाते और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। तात्पर्य: यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पृथ्वीवर्त निवासियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना होगा। बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हठ कर सकता है और उसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है, किंतु वंचित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस के में निमग्न कर देते। ये घटनाएं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा यथा नंद महाराज द्वारा आस्वाद है, ब्रह्म या परमात्मा के निवेशवादी पूजकों द्वारा नहीं। कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान हंसी डालते और उनको मार डालते। उनके बचपन के संगी भी आश्चर्यचकित हो उठते और जब वे घर लौटकर आते तो सारी कहानी अपने माता पिता से कह सुनाते, जिससे सारे लोग अपने कृष्ण के गुणों की सराहना करते। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे। वे पशुओं, गौओं, बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राणधार थे। वह गाय के झुंड, सफेद गाय और बैल के समान है, जो लक्ष्मी का निवास है। चरवाहे लड़कों को चराते समय भगवान ने अपनी बांसुरी बजाने का आनंद लिया। वह कृष्ण इव अवश्य गोधनव गाय के रूप में खजाना, लक्ष्मी धन से निकेतन, दीपु शीत गो वृक्षम, सुंदर गाय और बैल चराना, अनुगण अनुस्मृति को गोपन, चरवाहे के बलों को शेखी, बधारन, बजना, वेणु, बांसुरी, अरिदम प्रसन्न हुआ। अत्यंत सुंदर गायें बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आग्रह भगवान अपनी बंसरी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाला बालों को प्रफुल्लित करते थे। तात्पर्य: जब भगवान 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चरागाहों के गौओं तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंप दिया गया। वे ऐसे संपन्न भूमिगर के पुत्र थे जिसके पास हजारों गौवें थी। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौओं के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है। केवल इन्हीं 2 वस्तुओं, गौओं तथा अन्न से मनुष्य अपनी गाता समस्या हल कर सकता है। मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौओं की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं, जिन्हें
मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया है। मानव समाज के शिक्षक रूप में भगवान कृष्ण ने अपने कार्यों से यह दिखलाया कि वेश्यों को गौवे तथा बैल पालने चाहिए और मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। स्मृति के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता और बैल पिता है। गाय माता है क्योंकि मनुष्य जिस तरह माता के स्तन का दूध पीता है, मानव समाज गाय का दूध पीता है। इसी तरह बैल मानव समाज का पिता है, क्योंकि पिता बच्चों के लिए उसी प्रकार कमाता है जिस तरह की बैल अन्न उत्पन्न करने के लिए भूमि जोतता है। मानव समाज पिता तथा माता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि सुंदर गौवें तथा बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, भूरे इत्यादि। उनके रंगों तथा स्वयं हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उलझनपूर्ण तथा इन सबसे भी अधिक था। भगवान अपनी सुविख्यात वंशी बजाए करते। उनकी बंसरी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती, जिससे वे निविष्टवादियों द्वारा ब्रह्म प्रशांति ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते थे। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी पतले ये ग्वाला बाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेरों पुण्य कर्म संचित किए थे और जो भगवान के साथ आनंद ले रहे थे तथा उनकी दिव्य बंसरी सुन रहे थे। ब्रह्म संहिता से उनके द्वारा दिव्य बंसरी बजाने की पुष्टि होती है। उनकी बांसुरी बज रही थी। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी और उनका शरीर पंखों वाले काले बादल के समान सुंदर था। कल्पर कौमिनी ईश्वरी शोभम। मैं भगवान के मूल्य व्यक्तित्व गोविंदा की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी दिव्य बंसरी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के फूल जैसी हैं। वे मोर पंख से सुशोभित हैं और उनके शरीर का रंग नवीन श्याम बादल के स्नेह है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। ये भगवान के विशिष्ट गुण हैं। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। तात्पर्य: नास्तिकंस कृष्ण को जमते ही मार डालना चाहता था। वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे यह जानकारी मिली कि कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। अतएव उसने कई जादूगरों लगाए जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वे सभी बालक भगवान के समक्ष विविध रूपों में यशा, अध, बक, पूतना, शकट, तृणवर्त, धेनुक तथा गर्दभ रूपों में प्रकट हुए और हर बार भगवान को मार डालने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वे खिलौनों से खेल रहे हों। बच्चे सिंह, हाथी, भालू तथा अन्य ऐसे ही विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते वे इनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव
खेलते हुए बच्चे के हाथों में सिंह के खिलौने के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता, अतएव कोई भी व्यक्ति ना तो उनके समान हो सकता है, ना उनसे बड़ा, ना ही किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समकता कर सकता है। ज्ञान, योग तथा भक्ति ये आध्यात्मिक साक्षात्कार की तीन मान्य विधियां हैं। ऐसी विधियों की पूर्ण मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वंचित गगन तक पहुंचा सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रसन्नों से मनुष्य भगवान की ही जैसी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। जब वे यशोदा मैया की गोद में शिशु की तरह, या जब वे ग्वालबाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो वे अपने पांडवेश्वरों के किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इस तरह वे सदैव अद्वितीय हैं। श्री कृष्ण। उन्होंने संकटग्रस्त लोगों को जहर पिलाकर नाग राजा को नियंत्रित किया। भगवान ने गायों को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। विपन्न बड़ी विपत्तियों में परेशान विष पीने से निरुद्ध दबाकर भुजग अधिपम नागों के मुखिया को उठाया, बाहर निकालकर उपाय दिया गया। तैत वह तोयम पानी देना स्वाभाविक स्थिति में वृंदावन के निवासी और विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कलियों द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रतिन किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। उन्होंने ग्वालों के राजा को श्रेष्ठ ब्राह्मणों से मिला दिया। सर्वशक्तिमान राजा अपनी भारी संपत्ति खर्च करना चाहता था। ऐजाद संपन्न को व्याव गौओं की पूजा से गोप राजम चरवाहों दिव्य उत्तम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वित्तीय संपत्ति का जात धर महान धन के दर्शन कार्य करने की इच्छा से सत्यम उचित उपयोग विभु बढ़िया। भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौओं की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गौ अर्थात चरागाह तथा गौओं की पूजा कराएं। तात्पर्य: क्योंकि भगवान सबों के शिक्षक हैं, अतएव उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक गौओं के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही सहज धज के साथ किया करते थे। वैदिक वाणिज्य में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है, जिससे लोग भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करें। देवता तो भगवान के दास हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड विषय विविध कार्यों का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ संपन्न करे, किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है उसे
देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा दृष्टिकरण सामान्यतः भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है। जैसे कि इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में हम पहले ही कह चुके हैं, जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अलपग जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गंभीर हो उठते हैं और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे। अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अपहृत किए जाने वाला यज्ञ बंद कर दे और गौओं तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चरागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग कर। इस कार्य से भगवान कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी, जैसे कि भागवत गीता में भी उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। इससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। वैश्यों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे गौओं तथा उनके चरागाहों की कृषि योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करें और गाढ़ी कमाई को व्यर्थ न फूकें। इससे भगवान तुष्ट होंगे। अपने व्यवसाय परक कर्तव्यों की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की दृष्टि की कोटि से आंकी जाती है। जब इंद्र वर्षों कर रहे थे, वो ब्रज क्रोध से अभिभूत हो गए और चूर हो गए। शुभ भगवान की कृपा से उनकी लीलाओं की छत्र छाया से उनका उद्धार हो गया। वर्षित जब वर्ष हो, इंद्र द्वारा ब्रज गयों की भूमि वृंदावन को भगवान ने अपमानित होने पर क्रोधित होना, बहुत अत्यधिक व्याकुल गोत्र गायों की लिए पर्वत लीला, अवतीर्ण छात्र की लीला से त्रात बचाए भद्र है। सो मैं कृपया दयालु भगवान द्वारा, हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गौओं की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। शरद ऋतु के चंद्रमाओं ने जानी के सामान्य वाद्य यंत्र के चेहरे को उजावल कर दिया। उन्होंने महिलाओं की मंडली को सजाया और कलापद गाने का आनंद लिया। शरद चंद्रमा कहे किरणों से मृष्टम उज्ज्वल मान्य सोच रजनी मुख्यम रात का चेहरा गायन काल पदम सुंदर गीता रेमे विवाह किया। स्त्रियों का मंडन तीनों की सभा के मुख्य आकर्षण के रूप में। वर्ष के तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकर्षित
करके उनके साथ विहार किया। तात्पर्य: गौओं की भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व भगवान ने अपनी युवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों को अपनी रासलीला द्वारा आनंदित किया। यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जय श्री कृष्ण।